इसमें एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनको एक बार एक गुमनाम चिट्ठी मिल गई, उसमें लिखा था ना मैं नाम बता सकती ना मैं एड्रेस में, देश की बेटी हूँ मैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में बहुत बुरी तरह मेरा और मेरे जैसी कई महिलाओं का यौन शोषण होता है। प्रधानमंत्री जी मेरे को और उन लड़कियों को बचाओ। प्रधानमंत्री जी गुमनाम चिट्ठी पर एक ऐसा फैसला लिया गया, सीबीआई को कॉल दी, वहां साक्ष्य जुटाए सीबीआई ने, और वो बाबा उस चिट्ठी के भी आपात जेल के अंदर है। सरकार का तंत्र है ना ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का, वो शुरू दिन से देख रहे हैं। आज वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी हैं जो देश का खेल रत्न है, और सवाल सीधा यौन शोषण का है। दूसरी बात, उस आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है जो खेल जगत से नहीं आता, जिनने कुश्ती का कई शब्द नहीं बेरा। तो यहाँ पर दो चार्ट लग रहे हैं, एक चार्ट में 38 मुकदमे हैं, दूसरे चार्ट में 38-40 मेडल हैं। देश के सामने सीधा सवाल है, एक आदमी ना कुश्ती जगत से आता है, आपराधिक रिकॉर्ड का है, फेडरेशन में यौन शोषण के आरोप लगे हैं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, अगर जिससे कुश्ती करना तो दूर की बात, इज्जत बचाना भी भारी हो रहा है। दोस्तों, आपने ये वीडियो क्लिप देखी, इसमें आपने देखा किस प्रकार से जो हरियाणा के लोग महिला पहलवानों के समर्थन में वहां पर पहुंचे हैं, और जो अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल देकर उनको बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गुमनाम लेटर मिलने के बाद किस प्रकार से एक्शन ले लिया था। यहाँ पर तो खुलेआम सबूत दिए जा रहे, लेकिन मोदी सरकार ब्रजभूषण पर एक्शन नहीं ले रही है। इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे किस प्रकार से इन जो समर्थक वहां पर पहुंचे उनके द्वारा कैसे बताया गया है, और किस प्रकार से अब आगे का आंदोलन रहेगा जो महिला पहलवान वहां पर मौजूद हैं। और दोस्तों, ये भी इस वीडियो में कहा गया है कि वहां पर दो पोस्टर लगे, एक में मेडल है और एक में जो ब्रजभूषण को धाराएं लगी हैं वो धाराएं। अब सरकार को देखना कि कौन से पोस्टर को बचाना है और कौन से को नहीं। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिए, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और इसके बाद भी हम निरंतर वहां से वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए जंतर मंतर से। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तस्वीर लाहौत है भाई साहब, डिगल गांव है मेरा, हरियाणा में सबसे बड़ा गांव है, और हरियाणा से आता हूँ मैं। तो आप भी पहलवान हैं? हम पहलवानों के भाई हैं, और कुश्ती हमने भी गांव में थोड़ी बहुत की है। तो आपके भाई और बहन बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पे? उन्हीं को लेकर आए हैं हम। ये दरअसल जो सरकार का तंत्र है ना ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का, वो शुरू दिन से देख रहे हैं। आज जंतर मंतर पर धरने का 20वां दिन हो गया। शुरू में जब आरोप लगे तो आरोप लगाने से बचाने के लिए सरकार ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, उनको मीडिया के द्वारा उनसे इंटरव्यू किए गए, और जो उन पर आरोप लगे उनको बेबुनियाद शुरू से बताने लगे। फिर एफआईआर लिखवाने के लिए जब पहलवान यहाँ जंतर मंतर पर आए और यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे, तो 8-10 दिन यहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर यहाँ धरने पर बैठे, धरने पर बैठने के 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से एक रास्ता निकला कि एफआईआर की जाए। एफआईआर की गई, लेकिन उस प्रोसेस को उस तरीके से नहीं बढ़ाया जा रहा जिस हिसाब से देश में बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन पहलवानों का 3 महीने के बाद एशियन गेम्स हैं, अगले साल ओलंपिक हैं। पहलवान जब भी गेम करता है तो उसका एक दिन अगर मिस होता है तो वो 15 दिन पीछे जाता है। तो देश के जो गोल्ड मेडल आगे आने हैं, एशियंस में आने हैं, 2024 में आने हैं, उनकी तरफ निराशा का माहौल बनता जा रहा है। अगर ये बच्चे अगर वो मेहनत नहीं कर पाए और इनको न्याय इतना लेट मिलेगा, तो दोनों तरफ सवाल खड़े होते हैं। देश में ऐसे पहलवान जो देश में 130 करोड़ मुल्क की इज्जत मान सम्मान को 7 समुद्र पार जाके बचाते हैं, और वो पहलवान जिनको आगे आने वाले समय में देश का सम्मान बचाना है, देश की इज्जत बढ़ानी है, उन पहलवानों को यहाँ बैठे हुए आज 20 दिन हो गए। ये बड़ा भारी सवाल 140 करोड़ के मुल्क के आगे आज खड़ा हो रहा है भाई साहब। लेकिन इस धरने पर सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो चुके हैं, राजनीति विपक्ष इसमें शामिल है। राजनीति का तो शिकार ये हो चुके, उसका कारण है अभी एक राजनीति आदमी से भिड़ गए, और उस राजनीति आदमी से भिड़ गए जो 6 बार का सांसद है, और जो बीजेपी पार्टी के अंदर आता है, और बीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर उनको ये बताने में लगा है, ये बचाने में लगा है अगर ये आदमी निर्दोष है। आप सीधा सीधा सवाल देखो। पहला सवाल, वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी हैं जो देश का खेल रत्न है, और सवाल सीधा यौन शोषण का है। दूसरी बात, उस आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है जो खेल जगत से नहीं आता, जिनने कुश्ती का कई शब्द नहीं बेरा, उन्हें कुश्ती के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ऐसे आदमी को ऐसे फेडरेशन सिस्टम से मैं क्यों बिठाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, ये देश का आगे सवाल खड़ा हो रहा है। या तो उनके पास एक अथाह तजुर्बा हो,
या वो इस लाइन के हों। अब दोनों बात, चुप रहो भाई साहब 1 मिनट, यहाँ सीधा सीधा लिख रखे भाई साहब। जब यहाँ जंतर मंतर पाप आते हो, यहाँ पर 2 चार्ट लग रहे हैं। एक चार्ट में 38 मुकदमे हैं, दूसरे चार्ट में 38-40 मेडल हैं। देश के सामने सीधा सवाल है, एक आदमी ना कुश्ती जगत से आता है, आपराधिक रिकॉर्ड का है, फेडरेशन में यौन शोषण के आरोप लगे हैं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, अगर जिससे कुश्ती करना तो दूर की बात, इज्जत बचाना भी भारी हो रहा है। और दूसरी तरफ वो बेटियां बैठी हैं जिन टाइम पर रियो ओलंपिक होया था, रियो ओलंपिक 2016 में होया, देश के सिर्फ 2 मेडल आए थे, साक्षी मलिक का और पीवी संधू का। जब ये देश में सवाल उठा, जब छोटे छोटे मुल्कों में 10-10, 12-12, 15-15 मेडल आ जाते हैं, तो ऐसा क्या है इस देश में कि इस देश में मेडल नहीं आ सकते। तो उसके बाद मैरी कॉम जी ने भी सवाल उठाया, अगर इस देश में मेडल इसलिए नहीं आते, कई जगह फेडरेशन सिस्टम में कमी है। और ऐसे 49 केस देश में चल रहे हैं फेडरेशनों पर, जिनमें 25 आदमी अंदर भी गए हैं शोषण में, या वो खिलाड़ियों के प्रति कोई ना कोई ऐसी दुर्भावना रखते थे जिससे खिलाड़ी आगे नहीं निकल सके। सिस्टम में खराबी थी। और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी 2012 से लेकर 2023 तक 20 मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस की तरफ पहुंचे हैं। और 20 आदमी महिला कोचों को, जेंट्स कोचों को वहाँ से निकाला भी गया है, जिनने बार बार आवाज़ उठाई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है, ये विश्वव्यापी आवाज़ है। ये बच्चे आज ये सोच रहे हैं हम तो उस दौर से गुजर गए, आने वाले जो बच्चों की नस्लें कुश्ती खत्म ना हो जा, उनको वो सहन ना करना पड़े, उनकी लड़ाई के लिए आज ये बैठे हैं। तो एक पूरा भद्दा तंत्र देश में देखा जा रहा है। अक्षिद्धा ही पहले उनको सामाजिक रूप से बचाया गया, फिर FIR होने से बचाया गया, अब इन्वेस्टिगेशन से बचाया जा रहा है। अब तो यहाँ जो आदमी आते हैं, ऐसा लगता है जैसे ब्रजभूषण सिंह का जो दूरी है। अब आप ये बताइए ना, इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? भाई निष्पक्ष जांच के लिए तो पहलवानों ने 3 बातें कही हैं। या तो सरकार कोई ऐसा तंत्र बनाए, CBI, IB जो भी रहा है। आप एक बताओ, इसी देश में एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको एक बार एक गुमनाम चिट्ठी मिल गई, उसमें लिखा था ना मैं नाम बता सकती, ना मैं एड्रेस, मैं देश की बेटी हूँ, मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में बहुत बुरी तरह हूँ, मेरा और मेरे जैसी कई महिलाओं का यौन शोषण होता है, प्रधानमंत्री जी मेरे को और उन लड़कियों को बचाओ। प्रधानमंत्री ने जब गुमनाम चिट्ठी पे एक ऐसा फैसला लिया गया, CBI को कॉल दी, वहाँ साक्ष्य जुटाए CBI ने, और वो बाबा उस चिट्ठी के भी आपात जेल के अंदर है। तो यहाँ तो सीधा सीधा सवाल, बेटी मुखर होकर भी आ रही हैं, और वो बेटी आ रही हैं जो देश की मेडलिस्ट, और वो बात भी इतनी बड़ी कह रही हैं, वो कह रही है सरकार के पास 2-3 तरह के तंत्र होते हैं, पोलियोग्राफी टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, आप हमारा भी कराओ और उनका भी कराओ, आप हमको भी सामने बैठाओ, उनको भी सामने बैठाओ। जब ये सारी चीज़ें ये बेटी चीख चीख कर कह रही हैं, तो शुरू दिन से बचाया क्यों जा रहा है? ऐसी क्या व्यवस्था है जो सरकार उनको बचाने पर लगी है, या सरकार के दिमाग में और उन पर शायद कोई जू नहीं रह गई, या ये वो इलेक्शनों में इतनी व्यस्त है? ये बड़ा सवाल है भाई साहब। ये सवाल तो समाज पे भी है ना। आपने डेरा का जिक्र किया, वही डेरा रेपिस्ट है, बलात्कारी है, हाँ, वो जब उसे फरली मिलती है, पैरोल मिलती है, हाँ, आकर के वो दरबार लगाता है, फिर प्रदर्शन करता है। ऐसे ही ब्रजभूषण है, तो सिर्फ अभी आरोपी है। ऐसा है भाई साहब। सिद्ध भी नहीं हुए। सुनो मेरी बात, डेरा में जाते हैं, आप नेता के पास जाते हो, आप बदमाश के पास भी जाते हो, किसी के इलाके में बाहुबली है, कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं। 75 साल देश के आज़ाद होए को होया है, आवाज़ उठाने वाले अब भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन क्या आवाज़ उठाने वालों को न्याय नहीं मिलेगा? ये मानसिकता कहाँ से आ गई? ऐसे तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने में कुल मिलाकर टोटल ही आप अगर उनका फांसी होने वाले और क्रांतिकारी लोगों की आप एक लिस्ट बनाओगे तो बहुत छोटी है। तो क्या अंग्रेज क्रूर नहीं थे? क्या लोग सत्य नहीं थे? लोग यार गुलाम मानसिकता का देश है, 75 साल आज़ाद हुए हैं, अभी भी मानसिकता गुलामी की है। यहाँ तक भी है, आज भी इस देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता है, पुरुष प्रधान सिस्टम से चलते हैं। आज भी अगर कोई महिला, मैं गांव में एक इलाके में देहात में आपको बताता हूँ, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक शराबी का भी शादी की जा तो 5-10 साल के बाद तो एक अति से पीछा छुटा दो, मेरी अति आ गई। यहाँ देश में आवाज़ आदमी जब उठाता, जब उसका सिर से ऊपर पानी चला जाता, अति हो जाती है, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान माना जाता। तो अब तो अति हो चुकी है भाई साहब। और सीधी सीधी बात है, चलो एक इलाके का सांसद है, वहाँ के लोग वोट डालते हैं, उस सिस्टम को कोई सांसद का इस्तीफा थोड़ी मांग रहा है। सीधा मुद्दा दो है, यौन शोषण का है और फेडरेशन का है।
पे फेडरेशन में बच्चियों के साथ आरोप लगे हैं, उनको बचाओ। दूसरी बात, यौन शोषण का आरोप लगा, जेल के अंदर दो। तीसरा तो सवाल नहीं बनता ना एक शासक एक प्रशासक का। है ना कि एक बाबा है, एक उद्योगपति है, ये दोनों मिलकर के साजिश कर रहे हैं, उन्होंने बिठाया है इनको यहाँ पर। यार एक बात बताओ, बाबा और उद्योगपति कौन बैठाओगे अपनी अस्मिता के साल? इन बच्चों ने क्या जरूरत थी आज बैठने की? ये आज इनके पास मान है, सम्मान है, धन है, दौलत है, ये उस माहौल से निकल कर आई है ना। इन्हें बार बार इसलिए आवाज़ उठाया आगे आने वाली नस्लों में ना हो। और ऐसे बाबा से बैठाना है, या वो जो कह रहा है एक आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी 38 मुकदमे